अनुरोध है, जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ पे भोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। आप सभी से बड़ा मांग रहे हैं, आप सभी अपने हो जाए। एक बात और बोले तो बोलो। सच बात यह है कि तुम्हारी समस्या अब तुम्हारी नहीं है, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बालाजी की हैं। आप तो नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, और हमारे भी चक्कर में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कोई महिमा नहीं है, न हमारा कोई चमत्कार है, न हमारी कोई कृपा है, न हम भगवान हैं, हम साधारण इंसान हैं। बालाजी की दया से उनके चरणों के दास हैं। हम तुम्हें बस इतना कह सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी समस्या के लिए अब हम आपको तांत्रिकों के पास नहीं भटकने देंगे, अब आपको जगह जगह नहीं भटकने देंगे, और तुम्हारी यादों में हम आंसू नहीं लगने देंगे। चाहे जो हो जाए मेरे पागलों, याद रखना, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती है, पर दोनों ही होती हैं। जैसे हवा को महसूस किया जाता, वैसे कृपा को भी महसूस किया जाता। हवा के बिना जैसे कुछ नहीं चल सकता, वैसी कृपा के बिना तुम्हारी जिंदगी भी नहीं चल सकती। मेरे पागलों, याद रखना, हम तुम्हें पर्चा बनाने के लिए नहीं बुलाए हैं, ना हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए बुलाए हैं, ना हम तुम्हारी मन की बात बताने के लिए बुलाए हैं, और ना हम तुम्हारे सिर्फ मन के प्रश्न बताने के लिए तुम्हें बुलाए हैं। हम तुमको जिंदगी का ऐसा समाधान देना चाहते ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, और धर्म गुरुओं के चक्कर ना काटने पड़े, पर्चे के पीछे ना तुम्हें पड़ना पड़े। याद रखना, ये बात कोई भी भारत का धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसे डर लगा रहता उसकी दुकान बंद ना हो जाए। मेरे पागलों, तुम हमारे हो, और हम चाहते हैं कि तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए, तुम्हें टोटकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम्हें अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हें अगर पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकार रहे, जिनके बल पर हम तुम्हें मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान दे रहे, जिनके बल पर हम तुम्हारे मन की बात बता रहे, अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। जय श्री राम। और मेरे प्रियजनों, एक बात और तुम याद रखना,
कृपा एक ऐसा बीज है, हनुमान जी जैसी सामर्थ्यता है कि दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, तुमको दिखा नहीं सकता, तुमको हटा नहीं सकता। याद रखना, हीरा या कोहिनूर या कोई भी पत्थर, स्टोन, रत्न बहुत कीमती है, लेकिन वो मिट्टी में दबाने पर कभी अंकुरित नहीं होंगे। वो कीमती हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का बीज, हनुमान जी की कृपा का बीज जिसके अंदर जाग जाएगा, रोपित हो जाएगा, जिसके अंदर वह बैठ जाएगा, उसे तो समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। वो अपने परिवार को भी सदा सदा के लिए हनुमान का समाधान दे देगा। एक बात हो, हमारे पास आने से तुम्हारी सिर्फ एक दो समस्या का समाधान होगा। हमारे पास प्रश्न के उत्तर पाने से आप 2-3 प्रश्नों के उत्तर पा पाओगे, लेकिन तुम्हारे 1-2 प्रश्न हो तो हमारे पास आना ठीक है। और किसी भी तांत्रिक धर्मगुरु या चेतना सिद्ध पुरुष के पास 1-2 प्रश्न का उत्तर पाने जाना है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास प्रश्नों की एक लंबी लिस्ट है। एक प्रश्न खत्म होगा, दूसरा जाग जाएगा, एक बात पूरी होगी, दूसरी समस्या प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमारी एक बात मानो, तुम अगर हर समस्या का समाधान चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए, तुम चाहते हो कि तुम्हें टोटका ना करने पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हें पढ़े लिखे समाज की तरह अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, तो आज ही हमारी दरबार में एक बात गांठ बांध लो, जाग जाओ, अपने अंदर में क्रांति प्रस्फुटित करो और आज से सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम धक्के खाओगे, कितने देर तक तुम हमारा इंतजार करोगे, कब तक तुम सूर्य की तपती है जलन सहोगे, कब तक तुम हमारे दरबारों में आओगे, कब तक तुम पर्चे बनवाओगे और कब तक तुम उपाय, विधियां, टोटका, नियम करोगे। मेरे पागलों, हम तुम्हें सोना नहीं बनाना चाहते, सोना कीमती होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर पर्चा बना करके सोना बनाना है। हम तुम्हें पारस मणि बनाना चाहते ताकि तुम भी जिसे छुओ वो भी एक हाथी बन जाए। सोना कीमती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सोना मंगलवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए बागेश्वर हनुमान जी के पास जब जाना, सामने जहां से हमने कृपा पाई, जहां से हमारी जिंदगी में 4 चांद लगे, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, तुम भी उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के सामने जाना और कह देना, बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबार देख लिए, बहुत उपाय देख लिए, हे बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। बोलो सीताराम। पूछो उससे क्या होगा, पूछो हमसे, अरे पूछो यारो। जब जब संकट आएगा, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और जब जब आवश्यकता होगी, तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम्हारी विपत्तियों से तुम्हें बालाजी बचा करके लिया। बोलो सीताराम। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के दिव्य दरबार का प्रथम दिवस है। हमें वैसे तुम बदमाश तो बहुत हो, पहुंचे हुए बदमाश, हर 15-20 दिन में तुम्हें नया गुरु चाहिए, तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ में फूट कर निकल आए। बदमाशी की तो हद पार है। तुमको तो चाहिए जो एकदम बता दे, हम जाएं, जाति VIP पर्चा और तुरंत बाप का नाम हनुमान जी खड़े हो जाएं। हाँ, तुम्हें ऐसा चाहिए, पर सच बात ये कि ये संभव है, पर भगवान खोजने से नहीं मिलते। हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा खोजने से नहीं मिलते, खो जाने से प्राप्त होते हैं। उनमें खो जाओ, उनमें डूब जाओ, तुम्हें प्राप्त होंगे। बोलो सीताराम। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करना है, लहसुन प्याज बंद रखना है, महीने 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना है। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी और प्रश्न का उत्तर जिन जिन की ज्यादा से ज्यादा पर्चा हम बनाएंगे। आज कथा नहीं करेंगे, केवल दरबार लगाएंगे।
ताकि ज्यादा लोगों को लाभ हो सके। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन गया? ओ, हाथ नीचे कर लो। नहीं गया कौन कौन? नहीं। पक्का? तो घरे जाओ। को सामने सामने पागल बना दी। ईश्वर बालाजी की प्रेरणा से बुलाना चाहेंगे। पहली अर्जी दरबार में जो गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से स्वीकार हुई। अच्छा, ये जो हम पहले समझा दें आपको, ये जो लोहे की बनी ये डी है, ये 1 नंबर डी, ये 2 नंबर डी, पीछे 3 नंबर डी, 4 नंबर डी, 4 डी है, यहाँ भी 4 है, जो रेलिंग बनी उसके पीछे वाली 4 तक। और ये है दायां हाथ यानी राइट साइड, ये बायां हाथ, अंग्रेजी समझ जाओ, हमारी अंग्रेजी ऊंची लेवल की। राम पहली अर्जी दरबार के क्रम में दूसरी नंबर डी में वंदना नाम की बहन जी की अर्जी लिखी है। वंदना नाम की बहन जी दूसरी नंबर डी में बाएं हाथ में सूट पहने हुए पीले रंग का सामने में बैठी हुई हैं और पीले रंग का ही दुपट्टा डाले हुए बैठी हैं। आ जाएं और उनके सामने में चश्मा होना चाहिए। देखो वो है वहाँ पर चश्मा है, चश्मा। यू कम हियर माय डियर सिस्टर। उधर 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 देखो दरबार में किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या, अपनी परेशानी नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपके खानदान के नाम से बुला लिया जाएगा। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रमाण है। और जो कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ और कपोल कल्पना है। भारत के साथ साथ हम हर मनुष्य की तरफ में कुलदीप नाम का एक बालक विराजमान है, वह खड़ा हो जाए। अंतिम छोर पर विराजमान है कुलदीप नाम का, दाहिने हाथ वाली राइट हाथ वाली में ही विराजमान है। आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। जय श्री सीताराम। ऐसे होना। एक वहां कोई दादाजी होंगे लाल रंग की पगड़ी वाले, दादाजी हैं कौन है? या आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी लग गई है। लाल झोला लाल पगड़ी, आइए आने दीजिए। अगली अर्जी साधु जी, साधु जी एक अर्जी लिखी है। बाएं हाथ की दूसरी नंबर डी में धर्मेंद्र नाम का बालक कोने की तरफ में विराजमान है। दूसरी नंबर डी ये है, बायां हाथ कोने की तरफ में धर्मेंद्र नाम का बालक विराजमान है। आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है भैया। कार्ड है नहीं, लास्ट की तरफ आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ, बीच से आओ भैया। एक यहाँ पर दूसरी डी में यहाँ पर मूंछों वाले चश्मा लगाए हुए वृद्ध दादाजी बैठे, सफेद वस्त्र पहने। जी दादाजी खड़े हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, इन्हीं को खड़ा कर दो। हाँ, तौलिया डाले हुए सफेद गमछा, इन्हीं को खड़ा कर दिया जाए। या आइए आइए आइए, प्रवेश दिया जाए। सब आते जाए, वहाँ बैठा, यहाँ ऊपर वाले मंच पे बैठा। हाँ, इसी से बैठा। हाँ, वो नीचे वाले मंच पर बाकी लोगों को एक साथ बुलाएंगे, एक साथ सीताराम, साथ बुलाएंगे। गुरु जी सीताराम, सीताराम, बालाजी सीताराम, सीताराम। बोलो बाबा की। लाइफ के पहले में रश्मि नाम की एक बहन जी विराजमान है। आ जाए, आपकी अर्जी भी स्वीकार हो गई है दरबार में। ठीक है, हम बताएंगे। करके चिंता है 2018 से मकान नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर के टेंशन में है। बच्ची अंशिका का प्रश्न है, वह सफल 100% होगी। मकान आपका 2 वर्ष के अंतर्गत फ्लैट लेगा, आशीर्वाद है।
एक बात जय श्री राम। राम, आपका कोई भी तंत्र नहीं है। आपने 3 प्रकार से अर्जी लगाई थी। एक 3 प्रश्नों की अर्जी लगाई थी बैठे बैठे। दूसरी आपने ये लगाई थी कि कोई बंधन तो नहीं है या कोई तंत्र विद्या तो नहीं है। कोई भी तंत्र विद्या नहीं है, ना कोई बंधन है, ना इन चक्रों में आपको पढ़ना है। केवल आपकी आय के ज्यादा उपाय नहीं है, इस कारण से उपद्रव है। और बहुत ज्यादा नौकरी में पति के व्यवधान बन जाता है। लोग, उनके अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। साथ वाले षड्यंत्र से उन्हें फंसाना चाहते हैं। बीच में एक कागजी कार्रवाई में फंसा दिया था, लेकिन वो उससे निकल चुके हैं। आगे उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। उनसे सिर्फ एक बात भर कह देना, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम बोल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक संध्या है, उनसे बच कर देते हैं। बताओ, पति की शिकायत तुमसे बता रहे, महाभारत ना करियो घर जाके। बराबर, कोई संदेह? हाँ आइए बहन, जाओ और प्लेट बने तो हमें जरूर बुलाइए। सीताराम। इतना बड़ा यहाँ पे कुछ होगा हमारा, वो सुना जाएगा। सुना जाए वो दिन से हम अपना ऑफिस बंद करके बस यही आपके पास और ये नंबर ये आसान है कि हम आ जा पाएंगे। दीदी भी बाइक राम सीताराम। पागलो, सीताराम बोलो। बालाजी सीताराम। दरबार में भी आए? ठीक है, पहली बार पूछो, क्या पूछो? हाँ, क्या हुआ कि भाई ऐसी बंद कर दो, हम अकड़ जाए। ठीक है, दवा चल रही है। इसके पहले माँ को कैंसर हुआ। ये नीचे कर सकती हैं। हाँ, माँ को इसके पहले कैंसर हुआ। पिताजी अकाल मृत्यु किसकी हुई है? कैंसर हुआ था, कैंसर से पहले। उसके बाद पिताजी को 2 साल बाद उनको पैर में मृत्यु। ठीक, उसी में एकदम आओ नजदीक। एक प्रश्न अपने बारे में पूछ लो। बस ठीक है, हो गया। हाँ, अपना रोजगार 4 बातें लिखी। पहले हमने ये लिखा, काम धाम मध्यम है, रुकावट बनी हुई है, उपद्रव भी बहुत मचा, पूरे घर में दिक्कत बनी हुई है, शरीर में शून्यपन पिता को बना हुआ है, शिथिलता बनी हुई है, पिताजी को शून्यपन है, नस फट गई थी, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, खून जम गया, इसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग हो गई, नस फट गई थी, घर में उपद्रव का रहस्य जानने आए, एक को पकड़ रहा, एक को छोड़ रहा, क्या कारण है? माँ की मृत्यु का भी रहस्य जानने आए हुए हैं। तंत्र विद्या का शक सही है, पारिवारिक स्त्री द्वारा मारण विद्या का प्रयोग किया है, इसलिए उठा पटक है। आज से ही लाभ होगा, पिता पूर्ण ठीक नहीं होंगे, पर अब तंत्र से बाल बांका नहीं होगा, ये अच्छी बात है। सरकार की समझ आ गई?